नमस्कार दोस्तों, रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वार्बर इफ़ेक्ट। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एनफ ऑक्सीजन, कैंसर सेल डेमोन्स्ट्रेट अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म characterized by high level of glucose uptake and increased conversion of glucose to lactose via the glycolytic pathway. This phenomena is called वार्बर इफेक्ट। देखिए, जो कैंसर सेल्स होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बावजूद भी ये एक अलग तरह का सेलुलर मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज का जो अपटेक होता है ना वो ज़्यादा होता है और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज लैक्टोज में कन्वर्ट होता है थ्रू ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं वार्बर इफेक्ट। ये कैंसर सेल के अंदर एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक शिफ्ट होता है। इसे सबसे पहले ऑब्जर्व और इसे सबसे पहले पब्लिश किया था ऑटो हेनरिच वार्बर ने, जो पेशे से एक फिजियोलॉजिस्ट थे। इनको 1931 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर फिजियोलॉजी। वार्बर इफेक्ट के अंदर बेसिकली ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद ये कन्वर्ट होता है लैक्टेट के अंदर, जहाँ 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ये एक बहुत ही इनएफिशिएंट मेथड है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का। देखिए, अगर आप वार्बर इफेक्ट को समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल सेल ग्लूकोज को कैसे मेटाबोलाइज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए पहले जानते हैं कि नॉर्मल सेल ग्लूकोज को कैसे मेटाबोलाइज करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी स्थिति में जब नॉर्मल सेल ग्लूकोज को अपटेक करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू सबसे पहले ये पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं एंड देन टू लैक्टेट। इस प्रोसेस के अंदर 2 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है और ये एक बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका होता है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का। चलिए आप देखते हैं नॉर्मल सेल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को कैसे मेटाबोलाइज करते हैं। यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जिसकी वजह से 36 ATPs प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नॉर्मल सेल ग्लूकोज को बहुत एफिशिएंट तरीके से मेटाबोलाइज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 36 ATPs प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोड्यूस होने वाले ATPs की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। लेकिन कैंसर सेल में एक बहुत बड़ा मेटाबॉलिक शिफ्ट देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं कि कैंसर सेल कैसे ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बावजूद कैंसर सेल में बहुत बड़ा मेटाबॉलिक शिफ्ट देखने को मिलता है। सो एज यू नो, नॉर्मल सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक ऑक्सीडेटिव phosphorylation pathway to metabolize glucose to produce 36 ATP per glucose molecule। कैंसर सेल में ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा होता है, तो पहले स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। अगर रूल के हिसाब से चलें तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होना चाहिए, लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये जो पाथवे होता है ना, ये ब्लॉक होता है। अब ऑप्शन क्या है? पायरुवेट यहाँ अब लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, जहाँ 2 ATPs प्रोड्यूस होंगे, जो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने का एक बहुत इनएफिशिएंट मैकेनिज्म है। इसी को हम वार्बर इफेक्ट कहते हैं। इसे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस भी कहा जाता है। सो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी एनर्जी इनएफिशिएंट वे ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। कैंसर सेल हैव मल्टीपल ग्लूट ट्रांसपोर्टर, so they uptake more glucose. Therefore, cancer cell are glucose hungry. Now, a question must be coming in your mind that is this phenomena is cancer specific? The answer is no. Warburg metabolism is not cancer specific, but instead is a general property of growing cell that is exploited by cancer cell. Second question is why cancer cell activate aerobic glycolysis despite presence of oxygen. See, it is not completely understood why they do that, but
There is some hypothesis which says aerobic glycolysis provide rapidly dividing tumor cell with metabolic intermediates that are needed for synthesis of cellular components, whereas mitochondrial oxidative phosphorylation does not. इसका एप्लीकेशन हमको पेट स्कैन में देखने को मिलता है। पेट स्कैन एक न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट है। यहाँ रेडियो ट्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है विच इज़ 18 फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हम कॉमनली FDG भी कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव फॉर्म होता है ग्लूकोज का। यहाँ पर रेडियो एक्टिव फ्लोरीन को ग्लूकोज के साथ अटैच कर दिया जाता है और इसकी हाफ लाइफ होती है 110 मिनट। FDG को पेशेंट में इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैंसर सेल में ग्लूकोज का अपटेक ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, इसीलिए FDG की कंसंट्रेशन कैंसर सेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, कैंसर सेल नॉर्मल ग्लूकोज और FDG में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, इसीलिए सेल साइटोप्लाज्म में FDG पर हेक्सोकाइनेज एक्ट करते हैं और इसे 6 फॉस्फेट FDG में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके आगे इसका फर्दर मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसीलिए FDG सेल के अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, FDG में रेडियो एक्टिव फ्लोरीन होता है विच इज़ 18 फ्लोरीन। फ्लोरीन सेल के अंदर डिके करता है एंड इट प्रोड्यूसेस पॉजिट्रॉन विच इज़ एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास। It travels a very short distance within the cell and collides with electron and annihilates. This process is known as annihilation. Annihilation process में positron इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं and it produces high energy photon which is basically gamma rays, और जो इनकी एनर्जी होती है वो होती है 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दे आर इमिटेड इन एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन। अब कैंसर सेल को लोकलाइज करने के लिए इन फोटोन्स मतलब गामा रेज को डिटेक्ट करना भी ज़रूरी है। फॉर दैट पेशेंट मूव इनटू द पेट स्कैनर। पेट स्कैनर 2 कोइंसिडेंट गामा रेज को डिटेक्ट करता है और इस इमेजिंग टेक्निक को हम कहते हैं कोइंसिडेंस इमेजिंग। देखिए, FDG की जो कंसंट्रेशन है वो कैंसर सेल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सेल, इसीलिए सिग्नल इंटेंसिटी भी कैंसर सेल से ज़्यादा मिलती है। देयरफॉर इट अपीयर एज ब्राइट स्पॉट ऑन अ पेट इमेजेस। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।